अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होगी मेरे लिए, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज की वीडियो कुछ खास टॉपिक नहीं है, जस्ट रैंडमली पैकिंग वीडियो है। अच्छा, इस वीडियो में ना कुछ हमारे पास थे सऊदी निकाब जो कि मैंने पैक करने थे, और कुछ थे हाफ निकाब। तो पहले मैं सऊदी निकाब को पैक करके आपको दिखाती हूँ, और इसको पैक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। तो पहले आप देख लें कि कैसे हैं। दिस इज़ ब्राउन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन स्किन, ग्रे एंड स्काई ब्लू। तो 6 थे, 6 बेसिकली थे ये, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको भी बताऊंगी और मैं यहाँ भी कर रही हूँ, देखें इसको मैंने पैक कैसे किया। लाइक ऊपर वाली जो बुकरम होती है ना, उसको हमने ख़राब नहीं करना, उसको हमने फोल्ड करके नहीं रखना। अगर आप घर पे भी उसको रखते हैं ना, तो उसको आपने मरोड़ के नहीं रखना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसकी वजह क्या है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। उसकी एक मेन वजह कि जब हम उसको फ़ोल्ड करते हैं ना, तो वो जो बुकरम है वो भी फ़ोल्ड हो जाता है। तो उसकी जो है स्ट्रेटनेस वो नहीं रहती, स्ट्रेटनेस कहते हैं हार्डनेस होती है वो नहीं रहती, वो मुड़ जाता है। जब एक दफ़ा वो मुड़ जाए ना, तो वो फिर आपको बार बार इरिटेट ही करेगा। आप जितना मर्जी उसको प्रेस कर लें, वो एक बार उसमें जो लाइन आ जाती है ना, तो वो फिर वहाँ से बार बार बेंड होने लग जाता है। तो इसीलिए जो है मैं उसको स्ट्रेट ही पैक कर रही हूँ, और आपको भी कहूँगी कि आप उसको स्ट्रेट ही रखें अपने पास, ठीक है। मुझे एक कस्टमर ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि मैंने ना एक निकाब लिया था, लाइक किसी और पेज से लिया था, बट उसमें मुझे इशू आ रहा है कि बहुत लाइक उसका बुकरम ख़राब हो रहा है, उसकी स्टिचिंग ऐसी है ऐसी। तो आई डोंट नो कि मिस्टेक कहाँ पे है, या जहाँ से उन्होंने लिया उनका इशू है, उनका फॉल्ट है, या तो फिर जिन्होंने लिया है उनका फॉल्ट है। लाइक ताली एक हाथ से नहीं बजती, बेसिक बात तो ये है। तो या तो उन्होंने सही बनाया नहीं होगा, या तो इन्होंने सही केयर नहीं की होगी। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे आजकल बहुत गर्मी होती है, तो मौसम है बेहतर तो हो गया, लेकिन फिर भी गर्मी है। तो आपने पूरा दिन के लिए जैसे निकाब पहन के रखना है, आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आपने उतार नहीं सकते, वहाँ गैदरिंग है, तो उसके लिए आप ये चीज़ टिप नोट करें। क्योंकि अगर पूरे दिन के लिए लेना है तो उसमें ये होता है कि आपकी फेस पे स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना आता है, तो वो सारा जो है निशान बन जाते हैं उस निकाब के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। तो वो बहुत एक अजीब सा लुक लगता है, बहुत गंदा सा लुक लगता है। तो उसको लाइक ऑल द टाइम नीट रखने के लिए एक टिप छोटी सी है कि आपने अपने नोज़ एरिया पे टिश्यू का छोटा सा पीस अपने नोज़ के साइज़ का, लाइक जो निकाब के नीचे नोज़ एरिया आएगा ना, सिर्फ वहाँ पे आपने छोटी सी स्ट्रिप जो है वो टिश्यू की रख देनी है। उससे होगा क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि जब वो स्वेटिंग होगी तो जो आप जो पसीना वगैरह है वो ना टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे ये होगा कि जो भी है वो टिश्यू पे ही आएगा, आपके निकाब पे नहीं आएगा, ठीक है। और वो बहुत फुल टाइम जो बहुत नीट सी लुक रहेगी, और ये चीज़ आप नोट कर लें। अच्छा, इसमें भी ना मैंने जब ये हैक फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो ना मैंने रफली ना टिश्यू फाड़ के टिश्यू को रख दिया। तो वो ना जब सांस लेते हुए ना वो बहुत टिश्यू बहुत इरिटेट कर रहे थे। तो तब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या ही हैक है, दोबारा कोई हैक फॉलो नहीं करना मैंने। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर मैंने कहा यार आज फिर ट्राई करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जो है मैंने टिश्यू को सीजर से प्यार सा कट किया, जब नीट लुक उसके आगे, एंड आई यूज़ दैट टिश्यू। तो वो बहुत ही अच्छी हैक मुझे लगा। तो आप भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके काम आता है ये हैक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड है बातों बातों में टिप एंड ट्रिक्स के मेरा पार्सल भी पैक हो गया है, ठीक है। तो वो थे 6 सऊदी निकाब, एंड दिस इज़ 5 हाफ निकाब, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पैक करके दिखाती हूँ, कलर वगैरह आप देख लें, ठीक है। अगर आपने डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकती हैं, ऐसे मुडस्सी1, वहाँ आपको मैं डायरेक्टली जवाब दे दूँगी इसका। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैसेज करके ना बार बार मत पूछा करें कि आप किधर चले गई हैं, आप तो सही से रिप्लाई नहीं कर रही। होता ये कि मेरे भी ऑब्वियसली बहुत काम होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं, और मैंने कोई मैनेजर हायर नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी स्टार्टअप है, लाइक स्टार्टअप
नहीं है, मतलब नियरली 1.5 साल हो ही गया है, लेकिन फिर भी मेरा इतना लाइक ह्यूज बिजनेस नहीं है जिसके लिए मैं लोग हायर करूं, और डैट इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अभी मैं सारे काम अपने खुद ही करती हूँ, लाइक अपना टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ खुद ही मैनेज करती हूँ। एंड मैं साथ स्टडी भी कर रही हूँ, घर भी देखना होता है, तो ऑल दैट बहुत काम हो जाते हैं, तो वो फिर हर टाइम मैं जवाब नहीं दे सकती। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, तो हर किसी को रिप्लाई करने में भी टाइम लग जाता है। तो चलें देखें, ये हमारे निकाब जो हैं वो भी पैक हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इनमें से ना ये सारे ही कलर मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। बहुत से डिसेंट से कलर हैं, लाइक इनको हम डिफरेंट ड्रेसेस के साथ भी वेयर कर सकते हैं, और ये सब वो कलर हैं कि इस कलर के ड्रेसेस तो हर किसी के पास होते ही होते हैं। और वाइट, ऑफ वाइट, स्किन, लिलिक, और ये जो मेहरूनिश सा जो ये मेहरूनिश भी नहीं है, इसका कलर मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कलर कौन सा है। ये ना ही तो ये मेहरून है, ना ही ये रेड है, ना ही ये ऑरेंज है, पिंक भी नहीं है, ये इन सब कलर्स का ना मिक्सचर ही है। तो ये मुझे खुद भी समझ नहीं आई, बस उन्होंने मुझे कहा कि ये शेड है, एंड आई सेड ओके, मैं कर दूँगी अरेंज। तो ये तो है, देख लें आप। और ये मेरा कार्ड है, मैंने करीब से भी दिखाया था, पता नहीं शायद अगर आपको नज़र आए तो स्क्रीनशॉट ले लें। है, अगर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप डिटेल पूछ सकते हैं। आप अपना ऑर्डर भी इंस्टाग्राम पे ही प्लेस करवा सकते हैं, एंड बाकी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ये देखें जी, बातों बातों में हमारा पार्सल भी पैक हो गया। अब इसको हमने फ्लायर में पैक करना है, और फ्लायर में पैक कैसे करते हैं वो आप देख लें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम अपना लेबल डालते हैं, ठीक है, जिस पे सारी पार्सल की डिटेल होती है। वो खैर मैंने प्रिंट करवाने के लिए भेजा हुआ था भाई को, मैंने कहा प्रिंट करवा के तुम ले आओ, मैं तब तक ये पार्सल पैक कर देती हूँ, क्योंकि फिर राइडर ने आके पिक भी करना था। तो दूसरा भी आप देख लें। अच्छा, इसमें ना जो मैंने सऊदी निकाब थे ना, तो ये उसके लिए था, और वो ना इतने लाइक वो मैंने क्योंकि उसको लंबा ही मैंने फ़ोल्ड किया था, उसको ना मैंने लाइक एक्स्ट्रा मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, तो वो बहुत लेंथ उसकी ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे था कि पता नहीं बीच में आएगा या नहीं आएगा, सही है। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये अच्छी तरह बिल्कुल लाइक एग्जैक्टली इस शॉपर में जो है वो आ गया था। तो आई थैंक गॉड कि शुक्र है आ गया, वरना मुझे फ़ोल्ड करना पड़ता, और मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इसको फ़ोल्ड करूँ, क्योंकि वो ख़राब हो जाता, उसकी नीट लुक नहीं रहती। तो और वजह ये भी थी कि एक तो अगर मैं पैकिंग में उसको कर दूँगी, और रास्ते में लाइक डिलीवरी वाले उसको इतने अजीब तरीके से इधर उधर फेंक रहे होते हैं पार्सल्स, तो उसका तो खैर बुरा हाल ही हो जाता है। तो एक चीज़ ये है कि मेरे जो पार्सल हैं वो ऑब्वियसली फैब्रिक होता है, तो कपड़े को जितना मर्ज़ी फेंक लो वो ख़राब भी नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि वो पैक होता है, एंड वो टूटने का उसको नहीं होता चांस, ठीक है। तो फिर भी इसको जो है वो अच्छे से पैक कर लिया है। अच्छा, TCS वालों को ना मैंने देखा था वो इसको इतना प्रेस कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई वो इतना प्रेस करते हैं, बट मैं इसको एक बार कर लेती हूँ और ये हो जाता है अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद ये ना छोटे छोटे मुझे तोहफे मिलते हैं पैक करने के। तो इतनी देर में मेरे फ्लायर कह रही हूँ, लेबल भी आ गए थे, लेकिन लेबल को मैंने कट करना था, तो फिर मैंने कट किया। पहले ना मैंने इन दोनों को एक साथ रख के सोचा कि मैं साथ ही कट कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अलग अलग करते हैं, वो पता नहीं सही होता या नहीं। तो फिर मैंने कट किया। एक बार ना मैं इसको कट कर रही थी, वही हुआ था कि ना वो शायद लेबल का प्रिंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस था, कि वो बीच में ना बहुत एक्स्ट्रा रह गया, तो पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा ही काट दिया था, चारों साइड से मुझे उसकी कटिंग करनी पड़ी थी, लेकिन ये पूरा आ गया था। तो अब मुझे आइडिया हो गया कि कितना मेरा फ्लायर है, कितना उसका लेबल होना चाहिए। तो इसको भी जो है यहाँ पे भी ना एक, पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ लगी होती है, मैं उसको ना ऊपर टेप से लगाती थी,
जो सही बात मैं आपको बताऊँ, मैं ऊपर उस ना टेप से साइड से इसको लगाती थी और मुझे ये होता था कि यार अब मतलब रास्ते में जैसे इतने ज़्यादा पार्ट्स उनके पास होते हैं तो वो ड्रैग हो जाता है, तो ऊपर से प्रिंट हट ना जाए, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास आए ना तो वो ऊपर से हट जाते हैं। तो लेकिन वो TCS वाले केस में था, लेकिन इसकी जो फ्लायर है मैंने खुद मंगवाए थे और इन फ्लायर्स पे जो है वो अलग से उन्होंने पॉकेट बनाई होती है लेबल के लिए, तो वो ख़राब नहीं होता, उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रख के फिर ऊपर से ये वाली टेप उतार दे तो वो सिक्योर रहता है, ख़राब नहीं होता। तो ये एक बेस्ट चीज़ थी और ये चीज़ मैंने देखी थी जब मैंने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो जब उसका रैपर फेंकने लगी दैन मैं उसके देखा कि उसके अंदर ना ये लेबल पड़ा था, उस पर एड्रेस वगैरह लिखा था, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा इसकी पॉकेट भी होती है। चलिए बहुत सी बातें हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।